बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्टर शेयर किया है। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर तंज कसा। लिखा है, भ्रष्टाचारी हो जाए तैयार, जाएंगे जेल के पार। चुनाव से पहले भी बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों को, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर पोस्टर जारी करती रही है। भूपेश बघेल को लेकर एक और ये पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने और साधा है निशाना। तनु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तनु, पोस्टर वॉर अभी भी जारी है छत्तीसगढ़ में? तनु, आप सुन पा रही हैं मुझे? तनु से वापस संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्टर बीजेपी ने शेयर किया है। भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए लिखा है इस पोस्टर में कि भ्रष्टाचारी हो जाए तैयार, जाएंगे जेल के पार। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर पोस्टर जारी करती रही, चाहे वो ज्योत्सना महंत हो, भूपेश बघेल हो। और एक बार फिर ये एक नया पोस्टर इसमें भूपेश बघेल को घेरा गया है। तनु, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी तनु, नतीजे से पहले भी लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार हम फिर देख रहे हैं कि पोस्टर के जरिए बीजेपी हमलावर है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा का पोस्टर वॉर जो है लगातार जारी है और रोजाना कार्टून वाले पोस्टर जारी कर भाजपा जो है कांग्रेस के नेताओं को घेरते नजर आई है। और इसी बीच आज एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर भाजपा ने कार्टून वाले पोस्टर जारी करके भूपेश बघेल पर तंज कसा है और इस पोस्टर पर लिखा है कि भ्रष्टाचारी जो है वो तैयार हो जाएं और जेल जाने के लिए। इस पोस्टर में ये दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारी जो है वो जेल कि उनकी जिंदगी जो है वो जेल में गुजरेगी। और साथ ही इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि जो भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम भूपेश बघेल जेल के अंदर सीमेंट वाले चबूतरे में जो है वो सोते उन्हें दर्शाया गया है। और साथ ही इसमें लिखा है कि कका के सीमेंट के चबूतरा में सोते के प्रैक्टिस जो है वो चालू हो गए। तो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा जो है कांग्रेस पर तंज कसते आ रही है और लगातार अलग अलग, चाहे हम कांग्रेस के कैंडिडेट की हम बात करें या अन्य नेताओं की हम बात करें, तो उनको बीजेपी जो है लगातार घेरते आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर महासमुंद से है, जहां अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस की टीम ने छापा मारा है। महानदी के पास हो रहा था अवैध खनन। एक चेन माउंटेन और 2 हाइवा को जब्त किया गया है। पुलिस 6 लोगों से पूछताछ कर रही है। जिसमें हमारी टीम के द्वारा कई घाटों पे कल रेड कार्रवाई किया गया था, जिसमें सिरपुर के खमतराई घाट में 2 हाइवा, एक में लोड थी, एक खाली हाइवा थी और एक चेन माउंटेन वहां पे मौके पर मौजूद पाई गई। और अब बात एक ऐसी कहानी की जिसके रहस्य और हकीकत के बीच एक पतली सी लकीर है। लकीर के एक तरफ के लोग इसे रहस्य और चमत्कार मानते हैं, तो लकीर की दूसरी तरफ के लोग इसकी हकीकत कुछ और ही मानते हैं। आज हम बताएंगे उस नाग नागिन के जोड़े के बारे में जो तालाब में रहता है। वो इतना जहरीला है कि उसके एक दंश से मौत तक हो जाती है। उसके रगों में जहर भरा है। इंसान तो इंसान, जानवर तक भी उसके जहर से बच नहीं पाता। जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ती है, हम भाग खड़े होते हैं। लेकिन एक गांव है जहां के लोग उसे देखकर भागते नहीं बल्कि उसके करीब जाते हैं। उसके जहर से डरते नहीं बल्कि उसे पास बुलाते हैं, उसे सहलाते हैं, दूध पिलाते हैं और फिर वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला जाता है। ये गांव है छत्तीसगढ़ का कोरिया, जहां बैकुंठपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत 4 पारा की कुछ तस्वीरें दिलचस्प कहानी बयां कर रही हैं। लोग कहते हैं कि इस तालाब में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है, जो लोगों के बुलाने पर पास आता है, दूध पीता है और चला जाता है। दर्शन करने सब कोई आते हैं, अपने हाथ से छूते हैं, दूध पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी को काटा नहीं आता, बुलाने से भी आता है। मतलब सब कोई देखने आते हैं, बाहर से। अभी इतना दिख रहे हैं, सब हम लोग का गांव का नहीं है।
देखने आए हैं, सब दर्शन करने इसको आ रहे हैं। बस इसको देख के जाते हैं, दर्शन करते हैं, जिसका मर्जी हो नारियल दूध पिलाते हैं, अगरबत्ती जला के जा रहे हैं। दरअसल ग्रामीण बताते हैं कि कुछ लोग यहां घूमने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान किसी शख्स ने पानी में हाथ डालकर हलचल की। हलचल होते ही नाग नागिन उसके पास खींचे चले आए। उन्हें देखकर शख्स डरा नहीं, बल्कि उसने उन्हें छूने की कोशिश की। उसके छूते ही नाग नागिन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे वे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उस शख्स ने उन्हें दूध पिलाना चाहा। कुछ देर के बाद नाग वहां से चला जाता है। ये खबर गांव के अलावा आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग दूध लेकर तालाब की ओर पहुंच गए। उन्होंने भी वही प्रक्रिया की। नाग नागिन को बुलाया और फिर नाग तालाब किनारे आ गए। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया और पूजा पाठ में जुट गए। गांव वालों का कहना है कि ये ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर हमें नाग नागिन के बहाने आशीर्वाद दे रहे हैं। तालाब में 2 नाग देवता थे और एक नाग देवता का पता नहीं चल रहा है। एक नाग देवता अभी हैं और बहुत दूध राख से दिखने आते हैं इसको, और वहाँ से दूध भी पिलाते हैं, छू के प्रणाम करते हैं, तो ऊपर ही किसी को परेशानी नहीं कर रहा है। अब इसे क्या कहें, आस्था या अंधविश्वास? विज्ञान कहता है कि सांप दूध पीता ही नहीं, सांप एक सरीसृप वर्ग का मांसाहारी जीव है। ये अपने आहार में मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे और दूसरे जीव का मांस निकल जाता है, लेकिन स्वेच्छा से दूध कभी नहीं पीता। लेकिन ग्रामीण इसे किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। कोरिया से सुजीत शाह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।